आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हमारी इस खास पेशकश में आज हम दिखाने जा रहे हैं राम कथाओं से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र रामायण में भी नहीं हुआ। श्रीलंका में ये माना जाता है कि युद्ध के बाद रावण का शरीर आज भी एक गुफा में सुरक्षित रखा गया है। इस दावे पर खुद श्रीलंका की सरकार भी मुहर लगाती है। श्रीलंका में बाकायदा एक संस्था है जो इस पर शोध भी कर रही है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, रावण का वध हुआ, और राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। लेकिन फिर लंका में क्या हुआ? रावण के शरीर का क्या हुआ? रावण के महल का क्या हुआ? रावण के अकूत खजाने का क्या हुआ? रामायण में इन कहानियों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रामायण की कहानी जहां खत्म हुई, लंका में रावण की एक नई कहानी वहीं से शुरू हुई। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं हूँ दशानन रावण। जय लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय जय, जय दुर्लभ में महाबली रावण राजा की जय। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दंत कथाओं का हिस्सा पर नहीं है, बल्कि रावण से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसका जिक्र श्रीलंका सरकार के दस्तावेजों में है। माना जाता है रामायण युद्ध के बाद रावण के शरीर को कुछ लोग उठाकर ले गए थे। रावण के शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया और उसे एक रहस्यमयी नागलोक में रखा गया। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि श्रीलंका की रिसर्च टीम भी मानती है कि रावण का शरीर आज भी उसी नागलोक में सुरक्षित है। कुछ अंधेरी गुफाओं की गहराई में, कुछ विशाल चट्टानों के नीचे, एक बड़े से ताबूत के भीतर। सदियों तक ये माना गया उन गुफाओं में रावण आज भी सो रहा है। कुछ बरस पहले श्रीलंका की एक रिसर्च टीम को उन जंगलों में गुफाओं का एक गहरा नेटवर्क मिला, जिसके भीतर तमाम गुफाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज, उन गुफाओं के बीच मौजूद एक 18 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा ताबूत। माना जाता है उसी ताबूत के भीतर लंकापति रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। रावण से जुड़ी इस कहानी का पता हमें श्रीलंका जाकर ही चला, जहां पर खुद सरकार भी रावण के ताबूत को सच मानती है। हमें बताया गया कि उस जगह के बारे में आम लोगों को पता तो है, पर काफी कोशिशों के बाद भी सिर्फ गिने चुने लोग ही वहां पहुंच पाए हैं। लेकिन श्रीलंका में हमें एक ऐसे शख्स की जानकारी मिली जो उस गुफा का रास्ता जानता है, जिसे इलाके को लोग जंगल का राजा कहते हैं। और फिर शुरू हुआ उस रहस्यमय गुफा तक पहुंचने का एक हैरत अंगेज सफर। युद्ध खत्म हुआ और लंका में रावण की शव यात्रा निकाली गई। अभिमानी का सर हुआ नीचा, अपने कर्मों द्वारा हो। रामायण की कथाओं में ये रावण का आखिरी जिक्र था। राम विमुख ने राम सुमिर कर निज। लेकिन रावण की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके आगे की कहानी हमें श्रीलंका में मिली। उस कहानी के मुताबिक रामायण युद्ध के बाद नाग जाति के लोग रावण के शरीर को उठा कर ले गए। शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया, इस उम्मीद में कि अगर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को जीवन दान मिल सकता है, तो उसी संजीवनी से रावण को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है।
ऐसा माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने रावण के शरीर को एक बड़े से ताबूत में सहेजकर उन गुफाओं में सुरक्षित कर दिया जहां रावण ने अपना खजाना छिपाया था। रामायण काल में नाग जाति के लोग ही उन गुफाओं में रावण के खजाने की सुरक्षा करते थे। श्रीलंका की इन कहानियों को सुनने के बाद ये सवाल हमारे लिए एक अबूझ सी पहेली बन गया कि क्या रावण का शरीर आज भी उन गुफाओं में सुरक्षित है? क्या वाकई उस ताबूत में रावण की मम्मी आज भी रखी है? अगर हाँ, तो क्या उस ताबूत को खोला जा सकता है? वैसे ये सवाल अजीब जरूर थे, लेकिन बेबुनियाद नहीं, क्योंकि कई किस्म के लेप लगाकर किसी शरीर को सदियों तक सहेजने की परंपरा मिस्र में भी मिलती है। 14वीं शताब्दी में मिस्र के राजा तूतनखामेन के बारे में ऐसे ही दावे होते हैं। ये माना जाता है कि सदियों बाद भी राजा का शरीर उन पिरामिड में सुरक्षित है। इन दावों को परखने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने पिरामिड के अंदर जाकर उस ताबूत को निकाला, तो दुनिया को भरोसा हुआ कि ये सब कुछ वाकई मुमकिन है। इतना ही नहीं, उस मम्मी के सहारे वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगा लिया कि तूतनखामेन की शक्ल सूरत कैसी थी। इसीलिए श्रीलंका की उन कहानियों को सिरे से खारिज कर देना भी आसान नहीं था, लेकिन कहानी रावण से जुड़ी थी। इसीलिए पहली नजर में ये सब कुछ हमें सिर्फ लोगों का अंधविश्वास लगा, लेकिन तभी हमें पता चला कि इन दावों पर खुद श्रीलंका की सरकार भी मोहर लगाती है। There is a believeness on that. Yeah, still the people believe that there is a cave and buriness, everything is there. So we also believe that. श्रीलंका के केंद्रीय मंत्री ने हमें बताया कि वहां आज भी एक संस्था मौजूद है जो रावण से जुड़े उन्हीं रहस्यों पर शोध कर रही है। Where Ravana is the king of, he was the king of Sri Lanka. Still there was an organization called Ravana Balaya in Sri Lanka. Still they are having his name here. हमें बताया गया कि रावण का शरीर कुछ ऐसी गुफाओं में सुरक्षित रखा है जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। खुद श्रीलंका की रिसर्च टीम ने कई बार कोशिश की, लेकिन गुफा की सही जानकारी हासिल न हो पाई। कुछ साल पहले एक टीम को वो गुफा मिली थी। उस गुफा में मौजूद वो ताबूत भी दिखा था, लेकिन उस ताबूत को खोलने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। हमने सोचा कि एक कोशिश हम भी करें। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो रावण से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा रहस्य दुनिया के सामने होगा। हमने श्रीलंका की गंगा सुदर्शनी माता से उन गुफाओं का जिक्र किया। गंगा सुदर्शनी यानी वो शख्सियत जो खुद को रावण की बहन यानी शूर्पणखा होने का दावा करती हैं, जिन्हें श्रीलंका में भी रावण की बहन का दर्जा हासिल है। गंगा सुदर्शनी ने हमें बताया कि हाँ, श्रीलंका के बीचों बीच वाकई वो जंगल मौजूद है और उन्हीं जंगलों में वो गुफा भी है जहां रावण का सुरक्षित शरीर रखे होने का दावा आज भी किया जाता है। यहाँ रावण के कई सबूत आज भी हैं। आपने तो उनके बारे में सुना नहीं होगा। अगर आपको खोजना है तो मैं आपको एक जगह बताती हूँ जहाँ आप खुद रावण को देख पाएंगे, लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सावधान रहना। मैं एक आदमी के बारे में बताऊंगी, वही आपको उस जगह तक ले जा सकता है। गंगा सुदर्शनी यानी श्रीलंका की शूर्पणखा ने हमें बताया कि रावण की मम्मी की तलाश में हमें श्रीलंका के बीचों बीच एक घने जंगल में जाना होगा, यानी कोलंबो से करीब 220 किलोमीटर दूर रहस्यमयी जगह रागला। यहाँ इस पर्वत के ठीक पीछे जाना है। कहते हैं यहीं पे कहीं पे रावण आज भी सोया हुआ है। कि जंगल बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि कुछ भी हो सकता है कहीं पे। इन रास्तों से लड़ते झगड़ते हम आगे बढ़ रहे थे। Really, it's very difficult. राम जय जय राम। आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। इस सीरीज में आज हम आपको दिखा रहे हैं अब तक की सबसे अद्भुत, सबसे दिलचस्प कहानी।
ये कहानी जुड़ी है श्रीलंका में रावण के शरीर से। माना जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में आज भी रावण का शरीर सुरक्षित है। उस रहस्यमय गुफा की ओर जब हमारा सफर शुरू हुआ तो हमें अंदाजा भी नहीं था कि आगे किस तरह की चुनौतियां आएंगी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस जंगल की भूल भुलैया में हमारी टीम भटक भी गई, लेकिन रामायण से जुड़े उस सबूत की तलाश में हम आगे बढ़ते रहे। हमें बताया गया कि रागला के जंगल मामूली नहीं है, न ही उन गुफाओं तक पहुंचना आसान है। आसान होता तो श्रीलंका की सरकार अब तक उस मम्मी का रहस्य तलाश चुकी होती। हम जिस जगह पर थे उस जगह का नाम ही इस रहस्य को और गहरा रहा था, रावण पर्वत विहार। हमारी ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल भी है और थोड़ी सी दुस्साहसिक भी, इस मामले में कि हमको रावण पर्वत विहार, जी हाँ, जिसके ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मेरे ठीक सामने रावण पर्वत विहार है। यहाँ इस पर्वत के ठीक पीछे जाना है। कहते हैं यहीं पे कहीं पे रावण आज भी सोया हुआ है। रागला पहुंचते ही हमें तलाश थी उस इंसान की जिसका पता हमें गंगा सुदर्शनी ने दिया था। सेना महात्या श्रीलंका के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो उन जंगलों का रास्ता जानते हैं, जो उन गुफाओं तक जा सकते हैं जहां रावण के शरीर के सुरक्षित होने का दावा होता है। हमारी गुजारिश के बाद श्री सेना महात्या हमारे साथ उन जंगलों में चलने को तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने हमें कई चेतावनियां दी। क्या का कहना है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। अभी कुछ आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय जंगल में नहीं जाने का समय है। थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा है आप दूर से आए हैं, इसके लिए हमको कुछ विशेष पूजाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ पे काफ़ी मधुमक्खियाँ हैं जो कि बेहद ख़तरनाक हैं। लेपर्ड जैसी चीज़ें भी वहाँ पे हैं और वो भी एक मुश्किल बन जाता है। सबसे मुश्किल चीज़ है कि रास्ता खो जाता है। वहाँ जाने के बाद आदमी को भ्रम हो जाता है और भ्रम में वो रास्ताएं भटक जाता है। इनका कहना है कि ऐसा कई बार इनके साथ भी हुआ है कि वो गए अंदर और रास्ता भटक गया। अशोक जी, ऐसा ही है वहाँ पे? बहुत बार ऐसा भी हुआ कि तकरीबन 6-7 बार तो हम ही भटके हैं, रास्ता नहीं खो जाता है, एकदम खो जाता है, भ्रम हो जाता है। बिल्कुल गुफा के मुहाने में जाके जहाँ प्रवेश मार्ग है वहां से जाने के बाद हम तकरीबन 6-7 बार रास्ता भूल जाता है, आदमी को भ्रम हो जाता है। यही एक आदमी है जो इस जंगल पे आज से नहीं, जो इधर की जो सबसे जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इनको जहाँ पर बिठाया इसकी सुरक्षा करने के लिए, श्रीमान भंडार के लिए इन्होंने ये एरिया का पूरे का इंचार्ज इनको बनाया। तो ये जंगल का एक तरह से इंचार्ज भी हैं, जंगल के एक तरह से राजा भी हैं, जंगल की परंपराओं को जानते हैं, लिहाजा हमें इनकी हर बात माननी पड़ेगी। सफर शुरू करने से पहले हमें एक मंदिर में माथा टेकने को भी कहा गया। उस मंदिर में रावण और कुंभकर्ण समेत कई मूर्तियां मौजूद थीं। इस दर्शन के बाद हमारी टीम के सभी सदस्यों के हाथों में कुछ पवित्र धागे बांधे गए और कहा गया ये धागे ही उन जंगलों में हमारी रक्षा करेंगे। आप देखिए कि जिस तरह का ये जंगल है, पहाड़ है और इसको वहां तक पहुंचना है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन किधर जाना होगा? ऐसे ऊपर से जाके बोलता है। ये कहना है कि इनका कहना है कि इसको पूरा से ऐसे क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके पहुंचेंगे। इन्होंने कुछ हिदायतें दी हैं। रास्ते में कितनी जोक्स हैं देखिए। हाँ, ये यहाँ पे लीच, और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको वहां तक जाना है तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। इससे पहले वो एक विशेष पूजा करेंगे, जंगल जाएंगे तो जंगल को बांधेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वहाँ का वो बहुत पावरफुल चीजें हैं, लिहाजा इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनका कहना है कि जंगल बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि कुछ भी हो सकता है कहीं भी। लिहाजा वो कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा हम सारे लोगों को एक तरह से अभिमंत्रित कर रहे हैं और हम सारे लोगों को इस बात के लिए आगाह भी कर रहे हैं कि आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत साफ दिल से जंगल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं।
रावण की मम्मी की तलाश में हमारा सफर शुरू हो गया। उन रास्तों में हमें एक गांव भी मिला। हमें बताया गया कि रावण पर्वत से पहले ये आखिरी इंसानी बस्ती है और इसी के बाद जंगलों की भूल भुलैया शुरू हो जाएगी। गांव के बुजुर्ग रास्ते में जब मिल जाते हैं, कभी कभी ये आखिरी गांव है, इसके बाद जंगल शुरू हो जाएगा, तो गांव के बुजुर्ग मिल जाते हैं और इशारा करते हैं उस पहाड़ की तरफ और कहते हैं उस पहाड़ की तरफ देखिए, जहाँ पे इस वक्त हालांकि थोड़ा सा फॉग आ गया है, लेकिन एक क्रॉस साफ दिखता है, एक क्रॉस सा दिखता है बना हुआ, काफी प्रोमिनेंट है वो क्रॉस। यहाँ पर उस क्रॉस की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ पर दरअसल रावण के जो प्लेन्स थे वो यहाँ पर आते थे और उतरते थे। यहाँ पे उसका पूरा एक रडार सिस्टम था। हालांकि पूरे बादल इस वक्त आए हुए हैं और हमको जल्दी से जल्दी इस जंगल को उस तरफ पहुँचना है, क्योंकि उसकी तरफ पहुँच के ही हम रावण की केव तक पहुँच पाएंगे। ये सब कुछ कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि श्रीलंका के कुछ लोगों ने वाकई उस ताबूत को अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं में से एक हैं श्रीसेन महात्या, जो आज उस मुश्किल सफर में हमारे सारथी हैं। और अब हम बिल्कुल जंगल के मुहाने पर खड़े हैं। लगभग 2.5 घंटे का सफर हम तय करके आए हैं और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं शिखर के ठीक नीचे हैं। यहाँ से घना जंगल शुरू हो जाएगा। श्रीसेन महात्या ने यहाँ पर हाथ जोड़ के कोई पूजा करी है और उन्होंने मुझे बताया कि ये जंगल को उन्होंने बांधा है कुछ चीज़ों से जो बाधाएं ना आए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बांधने के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनका कंट्रोल कतई नहीं है और लिहाजा हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और इसके बाद अब वो यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। मैं कैमरामैन करम सिंह से कहेंगे कि वो आगे आएँ और दिखाएं कि ये किस तरह से पूजा करते हैं। और ये यहाँ पर इस वक्त पूजा कर रहे हैं और इसके बाद वो जंगल की कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ के जंगल के राजा को अर्पित करते हैं और कह रहे हैं कि ये जंगल जो है बेहद भयानक है, लिहाजा अब हमको सावधानी से यहाँ से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रावण की गुफा को तलाशने की ये पहली कोशिश है। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम कई बार उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कभी सांप और चीतों ने रास्ता रोक लिया तो कभी खराब मौसम मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। हालांकि कुछ वक्त पहले उस रिसर्च टीम को रावण की गुफा दिखाई जरूर दी थी। उस गुफा में रखा वो ताबूत भी दिखाई दिया था, लेकिन ताबूत खोलने से पहले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन हम इस उम्मीद में आगे बढ़ते रहे कि शायद किस्मत आज हमारे साथ हो। इस जंगल के राजा श्रीसेन महात्या आगे थे और हमारी टीम उनके बताए रास्तों पर चलती जा रही थी। इस घने जंगल में आप चलते चलते थक जाते हैं, आपको आगे रास्ता नहीं दिखता है, आप रास्ता भटक जाते हैं। श्रीसेन महात्या क्योंकि जंगल से परिचित हैं, लिहाजा बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे में घबराहट भी होती है कि आसपास कुछ नजर नहीं आता सिवाय जंगल के और झाड़ियों के। मधुमक्खियों का डर है यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेपर्ड का डर है। कई बार कोई रास्ता नहीं दिखता, न ही कोई पगडंडी नजर आती। श्रीसेन, you have to hold my hand. श्रीसेन, ये साफ था इन जंगलों में कई वर्षों से इंसान के कदम नहीं पड़े थे। सांसें फूल रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। ऐसा कई बार लगा कि हिम्मत जवाब दे जाएगी, पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 4 से 5 घंटे लगातार आप जब चलें तो आपको लगता है कि फिर आप थोड़ा परेशानी में हैं। और तब जब अपरिचित देश हो, भाषा की समस्या हो और जंगल घना हो, और ऐसा जंगल जिसमें सिर्फ जानवरों का डर नहीं, मधुमक्खियों का भी, और दैवी आपदाएं कहते हैं यहाँ पर किसी भी क्षण आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। इस जंगल का हर मोड़ हमारा इम्तिहान ले रहा था। इन रास्तों से लड़ते झगड़ते हम आगे बढ़ रहे थे। Really, it's very difficult. लेकिन तभी हमें एहसास हुआ शायद हम रास्ता भटक चुके हैं। हमें रास्ता तो याद नहीं था, लेकिन श्रीसेना महात्या की एक बात जरूर याद थी।
ये वाला रास्ता है ना, क्योंकि पैर के निशान इसमें ही ज़्यादा लग रहे हैं, है ना? यही बोला था आवाज़ निकालने को। किधर चले गए? मालूम नहीं किस साइड निकल गए, पर पगडंडी इसी तरह बनी हुई है तो इसी तरह से निकलना। देखो अभी बादल भी आ गए चारों तरफ, बारिश हो सकती है, अंधेरा भी हो सकता है। कुछ देर चलने के बाद हमारी जान में जान आई। हमें श्री सेना महात्य नजर आए। मुझे लग रहा था कि मैं भूल गया, लेकिन श्रीसेन एक जगह रुक गए थे, उनके साथी भी राजा एक जगह पत्थर पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी, इसीलिए हम उस बड़ी सी चट्टान पर कुछ देर आराम के लिए रुक गए। लेकिन उसी चट्टान पर हमें एक और रहस्य दिखा। लगभग 4.5 घंटे की सफर के बाद हम जहाँ जिस जगह बैठे हैं वो कहते हैं कि उस रावण के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि कुछ भाषा सी लिखी हुई है इस पत्थर पर। ये जो स्क्वायर से बने हुए दिख रहे हैं आप, ये ज्यामितीय गणना है, जिसको कि कहते हैं कि इसके द्वारा कोई चीज़ इंगित की जाती है। आप देखिए साफ, अगर मैं अपने हाथ की तरफ इशारा करूं तो ये साफ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है कुछ। और यहाँ पर ये इस बात के लिए इशारा करते हैं कि यहाँ पर कोई गणना की गई है, और वो गणना जो है इस पत्थर में साफ उकेरी गई है। या तो इस भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ किसी विशेष महत्व का व्यक्ति है। हमें बताया गया कि रामायण काल में यही वो जंगल था जहां रावण की अकूत दौलत छिपा कर रखी गई थी, और शायद इन चट्टानों पर लिखी पांडुलिपियों में ही उस खजाने का राज छिपा हुआ है। ये सिर्फ किसी का अनुमान नहीं है, बल्कि श्री सेना महात्य हमें बता रहे थे कि गांव के लोगों को आज भी इन जंगलों में सोने, चांदी और हीरे के जवाहरात मिल जाते हैं। श्री सेन महात्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आता, और यहाँ पे आना किसी को बस की भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसी लोक कथाओं में भी है और ऐसा होता भी है कि यहाँ पर अक्सर लोगों को गोल्ड मिल जाता है या बहुत सारे सामान मिलते हैं। लिहाजा गांव वाले तो इधर आते नहीं हैं, और जो कोई इधर आने की कोशिश करता है वो या तो भटक जाता है, या तो फिर ऐसे भी हुआ है, इनका कहना है कि 1-2 लोग जब इधर आए उसके बाद वापस लौट के वो गाँव की तरफ नहीं पहुँच पाए। श्री सेन महात्य हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चट्टानों पर लिखी भाषा का मतलब क्या कुछ हो सकता है। ओके, इनका कहना है कि जैसी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है वैसे ही लैंग्वेज आपको अंदर भी मिलेगी, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो एक आपको नाग मिलेगा जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। एक इन्होंने बताया कि एक परफेक्ट स्क्वायर की एक शेप की एक बॉडी अंदर आपको दिखेगी जो कि रावण की है। वो एक बॉक्स है, पत्थर का बॉक्स है, जो कि अंदर गुफा के अंदर रखा हुआ है। हमारा सफर दोबारा शुरू हुआ। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। करीब आधे घंटे की सीधी चढ़ाई के बाद हम उस जगह पर आ पहुंचे जहां से गुफाओं के रास्ते शुरू होते हैं। हमें कहा गया कि इस पतली सी दरार के भीतर से होकर जाना होगा, जहां गुफाओं की एक अजीब सी भूल भुलैया मिलेगी, और उन्हीं में से एक गुफा में मौजूद है वो ताबूत जिसमें शायद रावण का शरीर आज भी सुरक्षित रखा गया है। मेरे ठीक पीछे वो गुफा है जहाँ पे रावण कहते हैं दफन है या रावण की माफी रखी है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसके नीचे भी एक गुफा है। कहते हैं ये भी काफ़ी गहरी गुफा है, और ये गुफा अंदर से जुड़ी हुई थी, और कहते थे ये गुफाएं जो है पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे अंदर निकलती थी, जहाँ पे रावण के तमाम ऑफिशियल अधिकारी वहाँ पे रहा करते थे। तो ये अंदर ही अंदर एक गुफा पूरी जाती है। इसके नीचे अगर हम झांकते हैं दिखाई देती है कि कोई नीचे गहरी गुफा है, और जैसा कि श्री सेन महात्या ने बताया कि एक नीचे गहरी गुफा है, और किसी समय ये गुफा दिखती भी थी, लेकिन अब पत्थरों से ये ढक चुकी है।
और श्रीसेन महात्या हमको उस गुफा के एकदम मुहाने पर ले आए हैं जहाँ कहते हैं कि रावण अभी भी जिंदा है। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। श्रीलंका में हमारी टीम अब तक की सबसे बड़ी कहानी के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। हमें बताया गया कि उस रहस्यमय गुफा में दाखिल होने के बाद हमें एक बड़ा ताबूत दिखेगा और उसी ताबूत के भीतर रावण का शरीर आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। यही वो गुफा है जिसमें शायद रहस्यमय ताबूत रखा है। श्रीलंका में यही दावा होता है कि उसी ताबूत में शायद रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। हमारी टीम अब उस गुफा के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। श्रीसेन महात्या मानते हैं कि उस गुफा में जाने से पहले रावण की इजाजत लेनी होगी, इसीलिए आगे के सफर के लिए अब रावण की पूजा जरूरी है। प्रातरज्ञं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं। हम यहाँ पर अब पहुँचे हैं गुफा के बिल्कुल बाहर, और अब हमें जितनी उत्सुकता आपको है उतनी उत्सुकता हमें भी है कि हम देख सकें कि कहाँ रावण दफन है, या रावण की मम्मी है, या रावण का वो बॉक्स है जहाँ पे वो अभी भी मौजूद है। इस पूजा पाठ के बाद श्रीसेन महात्या उस गुफा में दाखिल हुए और हमें भी अंदर आने का आदेश मिला। गुफा में दाखिल होते ही श्रीसेन महात्या हमें कुछ दिखाने लगे। उन्होंने बताया कि ये गुफा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे चूने और पुराने जमाने के सीमेंट के साथ बनाया गया है। यहाँ पे सीमेंट, चूना और किसी ने इसको छोटे छोटे पत्थर से इसको रोका है, और ये इस बात का सबूत है कि इस पूरी गुफा के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। और देखिए आप कितने हिसाब से पत्थर लगाए गए हैं। हालांकि थोड़े बहुत कुछ पत्थर समय के साथ सरक गए होंगे, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि कर्म से कहूँगा मैं, यहाँ पे वो दिखाएं कि किस तरह से सीमेंट सा और यहाँ पर कुछ चूने का चीजें यहाँ दिख रही हैं। इस गुफा के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम है। हमें बताया गया कि गुफा के भीतर सिर्फ 4 से 5 मिनट ही रुका जा सकता है, यानी हमें जल्द ही बाहर आना होगा। उस अंधेरी गुफा में चट्टानों को पार करते हुए हमारी टीम आगे बढ़ती रही। चंद कदमों के बाद ही हमें एक चौकोर पत्थर दिखाई दिया, ऐसा जैसे उसे किसी इंसान ने तराशा हो। इस संकरी गुफा में ये पत्थर बाहर से नहीं लाया जा सकता। श्रीसेन महात्या ने हमें बताया कि इसी पत्थर के भीतर वो ताबूत है, और उसी ताबूत में रावण का शरीर आज भी कैद है। ये इस वक्त जो आप सामने मेरे पत्थर देख रहे हैं, ये लगभग 10 फीट का बाई 5 फीट का ये पत्थर है। यही कहते हैं कि इसी के अंदर रावण दफन है, और कहते हैं यही रावण का बॉक्स है। पुरानी मान्यताएं ऐसी रही हैं जो ये मानती हैं कि मृत आत्माओं के ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता था और वो कभी भी जिंदा हो सकती थी। रावण के बारे में कहते हैं कि उसमें तमाम शक्तियां थी, और इतनी शक्तियां थी कि वो मृत होकर जीवित हो जाएगा। ये श्रीलंका की लोक विश्वास में आज भी व्याप्त है। इसके ऊपर कुछ उकेरा भी गया है। अगर मैं कहूँ करम से कि वो आगे आ जाए और थोड़ा सा दिखाएं, देखिए आप साफ यहाँ पे कुछ इसके ऊपर लिपियों को उकेरा गया है। ये साफ सलोतर एक पत्थर है जिसमें सर का आकार दिया गया है। आप देखिए कि एक सामने आगे सर का आकार है, और ये शरीर इधर सर है, और इधर की तरफ एक बाह, ये दोनों इधर वाला और ये वाला हिस्सा बाह का स्वरूप लेता है। और यहाँ पे स्क्वायर, जैसा हमने आपसे कहा था ऊपर दिखाया था, उसमें यहाँ पे भी स्क्वायर के हिसाब से, और यहाँ पे लिपियां जो हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आता है उतना, तो यहाँ पे लिपियां साफ पढ़ी जा सकती हैं। श्रीलंका में दावा होता है कि यही वो पत्थर है जिसमें रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। ऑक्सीजन लेवल इसके अंदर, गुफा के अंदर बेहद कम है, और एक दम घुटने सा महसूस हो रहा है। लिहाजा अब हम इसकी तरफ यहाँ से निकलना चाहेंगे, लेकिन एक बार जाते जाते फिर हम आप सारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यही वो रावण की मम्मी है जिसके बारे में तमाम
लोक विश्वास आज भी गांव में मौजूद है, श्रीलंका में मौजूद है। लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप लेकर देखेंगे तो किस तरह से किसी ने इसको काट के बिल्कुल प्लेन पत्थर इसमें पॉलिश की गई है, यहाँ पर रखा है। श्रीलंका के लोग ही नहीं बल्कि श्रीलंका की सरकार भी यही मानती है कि इस पत्थर के भीतर वाकई रावण का शरीर मौजूद है। तो क्या अगर इस पत्थर को बाहर निकाला जाए, अगर इस पत्थर के भीतर मौजूद उस ताबूत तक पहुंचकर उसे खोला जाए, तो क्या रावण का सदियों पुराना शरीर दिखाई दे सकता है? श्रीलंका की एक संस्था इसी पर शोध में जुटी है। अब तक कामयाबी नहीं मिली क्योंकि इस पत्थर को गुफा से निकालना आसान नहीं है। एक पत्थर भी खिसका तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस गुफा में करीब 10 मिनट बिताने के बाद अब हमें बाहर आना पड़ा। हम ये तो नहीं मानते कि रावण आज भी जिंदा होगा, लेकिन अगर श्रीलंका में लोगों के दावे सच्चे हैं तो ये मुमकिन है कि आज भी उस ताबूत में कोई शरीर हो। किसने बनाया रावण को सर्वशक्तिमान? कहां हासिल हुई थी रावण को शक्तियां? टीवी इतिहास में पहली बार रावण के शक्तिपीठ। श्री राम जय राम।